ओके, 2 चंक्स में आपकी फाइनल असाइनमेंट होगी और दोनों का जो मेन टाइटल है वो सेल्फ ही है, मतलब आप लोगों का अपने से रिलेटेड ही है। उसके अंदर 2-3 ऑप्शंस है मेरे पास, आप लोगों से मैं डिस्कस कर लेती हूँ और फिर आप लोगों की सजेशंस के साथ हम फाइनल कर लेंगे। आप लोगों ने एक पर्सनल एक्सप्रेशन जो है वो डिजाइन करना है। पर्सनल एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? पर्सनल एक्सप्रेशन किसी भी चीज पे हो सकता है, वो अपनी जात पे भी हो सकता है, वो सोसाइटी की किसी बात पे भी हो सकता है, वो हमारे किसी दोस्त के ऊपर भी हो सकता है। पर्सनल एक्सप्रेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती है। एज इन के हम ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, विजुअल कम्युनिकेट करते हैं विजुअली, तो हमारे पास बहुत ज्यादा मीडियम्स हैं कि हम किस तरीके से अपना पर्सनल एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। अब पहले तो आप लोग सब मुझे बताएंगे कि पर्सनल एक्सप्रेशन का नाम सुनते या टाइटल सुनते आपके जहन में क्या आता है कि क्या डिजाइन किया जाएगा उसमें, क्या डिजाइन किया जा सकता है उसमें। मैम उसमें आपकी पर्सनल थॉट्स। ठीक है, अपनी वो तो पर्सनल थॉट्स और पर्सनल वो बातें नहीं। आई एम नाउ लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग आंसर में मुझे ये बताएं कि क्या ऐसी एलिमेंट है वो हम डिजाइन कर सकते हैं पर्सनल उसमें। जैसे हम लोगों ने इंफोग्राफिक्स कर ली, मैप डिजाइन कर लिया, अब उसके अलावा हम किस मीडियम में अपना पर्सनल एक्सप्रेशन बेहतर दिखा सकते हैं। हाँ जी, एनीवन? मैम अपनी आप बीती वगैरह शायद दिखा सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप बीती को भी तो डिजाइन करने के लिए कोई एलिमेंट चाहिए ना। किस चीज में डिजाइन करेंगे आप बीती? लिख के तो नहीं दिखानी ना हमने। इलस्ट्रेशंस के तो शायद, मसलन अगर कोई वाकया अगर शो करना हो, जैसे अक्सर हमने पेंटिंग्स वगैरह या पिक्चर्स वगैरह लगी देखी होती हैं, तो उसमें लोग वो शो किया होता है कि पाकिस्तान इंडिया से पाकिस्तान जब शिफ्ट हो रहे थे मुसलमान, तो वो सारा उसमें दिखाया होता है। उस तरीके की बात शायद आप कह रहे हैं। बताया है हमारा जो पेंटिंग का बताया है, ऐसा ही है ना। ये है मीडियम कि हम पेंटिंग के अंदर अपना सेल्फ एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन हो गई। अब पेंटिंग जो मीडियम है वो फाइन आर्टिस्ट का है। डिजाइनर्स के लिए क्या क्या मीडियम्स होंगे सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए? मैम फोटोग्राफी आ गई है, कंप्यूटर के सारी चीजें, ये चीजें आ जाएंगी जो सेल्फ एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक ठीक हो गया, फोटोग्राफी भी आ गई। अब इलस्ट्रेशन के अंदर बताओ कि अगर इलस्ट्रेट करना हो आपने सेल्फ एक्सप्रेशन, तो क्या मीडियम सबसे बेहतर रहेगा? फोटोग्राफी कर लेते हैं मैम। फोटोग्राफी कर लेते हैं, बट ये सब्जेक्ट जो है वो डिजाइन का है, इसलिए हमें कुछ डिजाइन से रिलेटेड ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं 2-3 सजेशंस हैं वो पुट करती हूँ, आप लोग बताएं कि हम किस पे। सबसे पहले तो जो जहन में आ रहा है वो ये है कि पोस्टर डिजाइन किया जाए सेल्फ एक्सप्रेशन के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा वेज आउट हो सकते हैं, आप टिपोग्राफी भी यूज कर सकते हैं, इलस्ट्रेशंस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर दूसरी बात ये आ जाती है कि पोस्टर डिजाइन जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मैनुअली करने के हिसाब से। मतलब मैनुअली में अगर आप करते फोटोग्राफी बेस्ड करना है या डिजिटली करना है तो वो तो इजी हो जाएगा, लेकिन अगर आप मैनुअली करते हैं तो दैट वुड बी मोर डिफिकल्ट। डोर क्लोज करो, मैंने नहीं खाना, बाबा को दे दो।
ओके, मैम दैट्स डिजिटली कर लेते हैं इलस्ट्रेटर पे। डिजिटली नहीं करना ना। अभी आपका ये जो सेमेस्टर है, हमें जो BOS की तरफ से ऑर्डर्स हैं वो यही है कि ये वाला सेमेस्टर आपका मैनुअल ही जाएगा, और पूरे सेमेस्टर में जब हमने मैनुअली काम किया तो हम फाइनल असाइनमेंट डिजिटली नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी 2 ऑप्शंस मेरे पास जो हैं वो ये है कि आप अपना लोगो डिजाइन कर सकते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन पे। अपना अपना सेल्फ का लोगो, आइडेंटिटी। अब शाहरुख खान है या कोई भी बड़ा आदमी है, तो वो अपने पर्सनालिटी लोगोस भी डिजाइन किए जाते हैं, और जिस तरह से फिर उसके साथ बाद में ब्रांड्स लग जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन हाउसेस बना लेते हैं, लेकिन सिर्फ स्पोर्ट्समैन के और जो एक्टर्स हैं या फेमस पर्सनालिटीज हैं उनके पर्सनालिटी लोगोस भी डिजाइन होते हैं। तो आप लोग अपना पर्सनालिटी एज अ डिजाइनर पर्सनालिटी लोगो भी डिजाइन कर सकते हैं। एक ये ऑप्शन थी। दूसरा ये था कि आप अपने स्टार से रिलेटेड, जो आपके स्टार होते हैं उनसे रिलेटेड, क्योंकि उसमें भी आप काफी कुछ पर्सनल एक्सप्रेशन में शो कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि किस चीज पे आप लोग काम करेंगे? मैम लोगो वाला बेहतर है, जो पर्सनैलिटी वाला है। ठीक है। ए हाँ जी, बोलो उस्मान। स्टार्स के ऊपर भी बन सकता है, क्योंकि वो उसके अंदर भी काफी शेप्स वगैरह जो उनसे डिफरेंट यूज हो सकती हैं, वो चीजें एलिमेंट्स भी ऐसे आ जाएंगे उसके अंदर। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। असल में देखा जाए तो जो स्टार्स हैं वो भी सिंबल्स हैं, आइकन्स हैं, और कहीं ना कहीं एक लोगो की फॉर्म में टच करते हैं। आइडेंटिटी है ना स्टार भी। अगर किसी का स्टार लियो है तो उसका एक एम्बलम या एक सिंबल या एक लोगो स्टाइल बना हुआ है। उसमें चेंजेस आ जाती हैं डिजाइन में थोड़ा सा, जो लेकिन उसका जो बेसिक एलिमेंट है वो सेम ही रहता है। ऐसा ही है ना? तो जी मैम। ये भी आपकी कह लें कि जो सितारों का हाल बताते हैं वो भी एक आइडेंटिटी बना दी है ना उन्होंने, डिफरेंट मंथ्स के स्टार्स की। और उस आइडेंटिटी के मुताबिक, उसकी फीचर्स के मुताबिक, जो उस पर्सनालिटी के अंदर, उस मंथ के अंदर अच्छी और बुरी बातें होती हैं, उसके मुताबिक उन्होंने एक आइकन सा, एक सिंबल या एक लोगो डिजाइन कर दिया ऑलरेडी। हाँ जी, फिर बताएं क्या करना है। सबसे मैम पहले लोगो तो का ही करते हैं। ठीक है, सबसे मैम पहले लोगो ये डिजाइनिंग। मैम लोगो, मैम लोगो मैम। ठीक हो गया। आप लोगों ने अपना पर्सनल लोगो डिजाइन करना है। मैम चॉइस नहीं मिल सकती? नहीं, मेरी बात सुनो बता रही हूँ चॉइस। ये आपका पार्ट 1 है फाइनल असाइनमेंट का। पर्सनल लोगो डिजाइन से मुराद क्या है? लोगो होता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। क्या होता है लोगो? मैम आइडेंटिटी किसी भी ब्रांड की या पर्सनैलिटी की या किसी चीज की आइडेंटिटी जो है वो लोगो होती है। हाँ, ग्राफिकल आइडेंटिटी विजुअली जो रिप्रेजेंट की जाती है। मिनिमम कलर्स यूज करने चाहिए एक अच्छे लोगो में। और जो है खाली लोगों की बहुत ज्यादा टाइप्स भी होती हैं। अभी हम इसको 4th सेमेस्टर में प्रॉपर लोगों को पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अभी बेसिक्स बता देती हूँ कि लोगो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड भी होता है, जिसे लोगो टाइप कहा जाता है। जैसे आउटफिटर्स का लोगो है, उसमें कोई इलस्ट्रेशन वगैरह नहीं हुई हुई, जे डॉट सिर्फ का मैम। टेक्स्ट बेस्ड है। हाँ, जे डॉट भी एग्जैक्टली। एम्बलम टाइप होते हैं, जैसे स्कूल्स के लोगोज होते हैं जिसके ऊपर प्रॉपर बैजेस और इस तरह की चीजें बनी हुई होती हैं, मशल बनी होगी, किताब बनी होगी, या कोई स्कॉलर कैप या इस तरह से। और फिर हमारे पास इलस्ट्रेटिव लोगोज आ जाते हैं जिसमें प्रॉपर इलस्ट्रेशंस की हुई होती हैं और बड़ा डेकोरेटिव सा होता है। जैसे अभी मैं आपको सेंड भी कर दूंगी कुछ एग्जांपल्स, अभी फॉरन से नहीं आ रही इलस्ट्रेटिव की कोई मेरे ज़हन में, आप क्या आ रही है तो शेयर कर सकते हैं।
मैम गेम्स के लोगो जिस तरह होते हैं। हाँ, काफी ज्यादा एनिमेटेड मूवीज के भी कुछ लोगोज ऐसे होते हैं। बहरहाल इस तरह से 5 6 7 टाइप्स हैं। डुअल इमेजेस, नेगेटिव स्पेस के साथ भी लोगो डिजाइन होता है, जैसे amazon का तो इलस्ट्रेटिव आ जाता है, उसमें जो एरो है उसको डुअल इमेज के साथ यूज किया गया है। वो स्माइल भी लग रहा है और वो एरो भी है कि लुकिंग फॉरवर्ड या ग्रोइंग फॉरवर्ड या गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, और मैम इस तरह फेडेक्स का से। हाँ, फेडेक्स का लोगो है, वो है नेगेटिव स्पेस वाला, कि उसके जो फेड और एक्स के दरमियान में जो स्पेस बन रही है डी और ई के, तो उसके अंदर एक एरो बनाया गया। तो इस तरीके से डिफरेंट लोगोस बनाए जाते हैं सिंप्लीफाइड आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज करने के लिए। किसी भी ब्रांड पर्सनालिटी या प्रोडक्ट के लिए लोगो बनाया जाता है। क्लियर है इतनी बात? अब आप लोगों ने पर्सनालिटी के लोगो स्टडी करने हैं, पढ़ना है। पहले पढ़ना जरूरी है कुछ भी काम करने से पहले। उसको आप सर्च करेंगे, चीजें पॉइंट्स लिखेंगे और फिर अपनी पर्सनालिटी के पॉइंट्स बनाकर फिर आप ये सोचेंगे कि आपकी, अब ये नहीं है मैं जी बहुत ज्यादा हम्बल हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्वीट हूँ, या मेरे ग्लासेस लगी हुई हैं, इस तरह के फीचर्स नहीं निकालने। आप लोगों ने एज अ डिजाइनर या एज अ आर्ट स्टूडेंट, क्या आपका मेन हो सकता है किसी की स्केचिंग बहुत अच्छी है तो वो अपने लोगो ही स्केचेस के स्टाइल में कुछ कर ले। किसी को लगता है कि वो फोटोग्राफी की तरफ ज्यादा है उसका स्कोप या इंटरेस्ट, तो वो हो सकता है कि कैमरे से या अपने लोगो में कुछ फोटोग्राफी का एलिमेंट यूज कर ले। तो डिजाइन और आर्ट के हवाले से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ना कि अपनी पर्सनल पर्सनालिटी के हवाले से। क्लियर है इतनी बात? किसी का कोई यस क्वेश्चन है मैम। यहाँ पे तो यस प्लीज मैम, कर ओके हो सकता गया। है। नो मैम। ठीक है, अच्छा जी। तो अभी आप लोग लोगों को स्टडी करें, पर्सनालिटी के लोगोस कैसे होते हैं वो देखें, और सिंप्लीफाइड अपने एलिमेंट सोचें। एक लाइनअप सिर्फ सोचें नहीं बल्कि उनको राइट डाउन भी करते जाएं जो जो पॉइंट्स जहन में आते हैं, और फिर क्रिएटिव लोगोस क्रिएट करने हैं आप लोगों ने, और ऑब्वियसली मैनुअली ही करने हैं ये। मैम अब हमने करना क्या है, मसलन उनको सिर्फ ड्रॉ करना है या स्केच आउट करना है या पेंट करना है मसलन? देखिए, अभी तो आप लोगों ने मुझे कमिंग क्लास तक, आपकी क्लास कब होती है? फ्राइडे को मैम। फ्राइडे को होती है ना? फ्राइडे तक आप, क्या डेट क्या है फ्राइडे को, कमिंग फ्राइडे? क्या डेट है? 4 फरवरी। अच्छा, 4 फरवरी आ गई है। जी। 4 फरवरी नहीं, मंडे ट्यूसडे। बहरहाल ये 2-3 दिन में आप लोग क्लास से पहले पहले जो है अपने डिजाइन्स अप्रूव करवा ले, स्केचेस लोगोस के। उसमें आप कोई भी पर्सनल एक्सप्रेशन दे सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। और फिर जो फ्राइडे है इस पे आप लोग, चलो ठीक है फ्राइडे तक का टाइम ले लो। फ्राइडे को आप मैम लोग टाइपो जो यूज है, कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एंड वलीद, डोंट से टाइपो, से टाइपोग्राफी प्रॉपर, क्योंकि हम डिजाइनर्स हैं। हम लोग अपने अभी से आदत डेवलप करेंगे, क्योंकि आपके सीनियर्स में भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो टाइपो, ऐसे लगता है जैसे छोटे बहन भाई को नाम भी गड़ा हुआ हो। तो इट्स टाइपोग्राफी, इसको पूरा बोलने की आदत हम लोग सब डालेंगे ताकि पता लगे कि डिजाइनर्स हैं। और दूसरा ये कि लोगो टाइप कहेंगे इसे जब हम लोगोज में आ जाएंगे। खाली अगर टेक्स्ट बेस्ड करते हैं या टाइपोग्राफी बेस्ड करते हैं तो उसे हम लोगो टाइप कहते हैं। ठीक हो गया? ये सबके लिए बता रही हूँ मैं, सिर्फ वलीद के लिए नहीं है। ओके। अगर कोई ओके एक्सपेरिमेंटल मैम।
एक्सपेरिमेंटल टोपोग्राफी कर सकते हैं तो वो भी की जा सकती है, जरूरी नहीं है कि सिंप्लीफाइड ही रखे, हो सकता है कि आप ब्लेंड कर दे इलस्ट्रेटिव और लोगो टाइप को, तो वो एक्सपेरिमेंटल से रेलेवेंट भी थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ। ठीक हो गया? मैम अभी तक मुझे वैसे सॉरी लेकिन समझ नहीं हुई इतनी खास है कि करना क्या है हमें, लोगो कौन सा क्या बात पल्ले पड़ेगी। आप सो जाओ यार। अपना लोगो डिजाइन करना है हमारा। मैम उसमें हमने अपनी कोई स्किल शो करनी है कि हमें? एग्जैक्टली बिल्कुल सही लफ्ज चुना है आपने। स्किल, अपना स्किल देखो, अभी आप लोग सारे ही इतने स्किलफुल नहीं हो, ना ही कोई बहुत ज्यादा बड़ा फोटोग्राफर है, ना ही कोई बहुत बड़ा स्केचर है, ना ही बहुत बड़ा कोई इलस्ट्रेटर है, ना ही बहुत बड़ा कोई टोपोग्राफर है। लेकिन अभी आपका जो इंटरेस्ट है, क्योंकि आपने चंक्स सब चीजों के पढ़े हैं, आप फोटोग्राफी पढ़ रहे हैं, आपने टोपोग्राफी में काम करके देखा है, आपने इलस्ट्रेशन में काम करके देखा है, आप इन सारी चीजों को, स्केचेस आप करते हैं, ड्राइंग आप करते हैं, तो आपको आइडिया है कि सबका थोड़ा थोड़ा कि क्या क्या चीजें हैं वो, तो आपका इंटरेस्ट ऑब्वियसली किसी चीज की तरफ डेवलप हुआ होगा कि ये काम करने में या ये चीज करने में मैं अच्छा हूं, या मुझे मजा आता है, या मैं मजीद सीखना चाहता हूँ, उसी एक एलिमेंट की तरफ आप जाएंगे। मजीद कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर सकते हैं। मैम लाजमी है कि आपका आर्ट से रिलेटेड कुछ स्किल हो या और भी हो सकता है? अच्छा, आर्ट से रिलेटेड नहीं है स्किल। एक हमाद ने बड़ा अच्छा लफ्ज दे दिया हमें, मुझे नहीं आ रहा था ये कि किस तरह से इसको बताऊं। हाँ बिल्कुल, कुछ और हो सकता है कि किसी को कुकिंग का शौक है तो वो अपना लोगो उससे रेलेवेंट बनाना, बेकिंग का शौक है वो उससे रेलेवेंट, गार्डनिंग है, तो स्किल एंड इंटरेस्ट दोनों चीजें आ गई आपकी। ये मैम आसानी कर दिया आप। हाँ ये अच्छा हो गया है, डिस्कस करने से ही पता लगता है ना, क्वेश्चन करेंगे आप लोग, कुछ मुझे बताएंगे, कुछ हम लोग डिस्कशन इसलिए तो रखते हैं कि चीजें निकलें। सिर्फ डिजाइन का मतलब ये थोड़ी है कि असाइनमेंट जो एक चलती आ रही है शुरू से परंपरा, उसी पे ही करते जाना है और कुछ और नहीं सोचना। असाइनमेंट्स मोस्टली जो है वो क्लास डिस्कशन से ही निकलती हैं और इसीलिए इनोवेटिव और क्रिएटिव होती हैं, वरना तो वही एक ही चीज करते जाएं सब लोग। और जितना, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग पूछो, डिस्कस करो, बोलो, ताकि मुझे भी कुछ पॉइंट्स मिले जिन पे हम फर्दर आगे प्ले कर सकें। बट आप लोग तो सुनते ही रहते हैं बस, और ऐसे लगता है मैं दीवार से बात करके तो वापस आ गई हूँ। ओके मैम। ठीक है हमाद, और कोई क्वेश्चन है किसी का? गर्ल्स सो रही हैं या पर्दे में बैठी हैं मलबूस कहीं? मैम हमारा जो हिस्ट्री का फाइनल है वो मिड से पहले वाला सिलेबस, मिड से बाद वाला नहीं आएगा। सिलेबस? जी जी जी, बल्कि मुझे बताओ मिड के बाद क्या किया है? मतलब हमने टाइमलाइन वाला किया है, उसके बाद ये जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट किया है विलियम मॉरिस के, अब आर्ट वो करोगे, रेने जूल्स लालीक करोगे, और लुइस कम्फर्ट टिफनी करोगे। ओके मैम, ये फिर साइन कर दीजिएगा। हाँ ये मैं सब कुछ सेंड कर देती हूँ, अटेंडेंस ले लो हम। शायद लेना यार। रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।